आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रामानुजन और आप दिख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, आज हम मौजूद हैं जौनपुर के मीरगंज में। जैसा कि साथियों आपको पता है कि कल यानी 25 फरवरी 2026 को भाई चंद्रशेखर आज़ाद की एक ऐतिहासिक महारैली होने वाली है। और उससे पहले ठीक एक दिन यानी आज 24 फरवरी 2026 को हम मौजूद हैं। और ये सड़क आप देख रहे हैं, सड़क के बिल्कुल किनारे ये जो गेट है, यही गेट है श्री कृष्ण इंटर कॉलेज का। और इसी गेट से एंट्री आपको करना है। ये जैसा कि रोड है और बिल्कुल रोड के किनारे ही ये गेट है। और हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि कौन सा वो मैदान है जहाँ पर भाई चंद्रशेखर आज़ाद की ऐतिहासिक महारैली होने वाली है। यहाँ पर देख सकते हैं भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कुछ कार्यकर्ता जो हैं आने लगे हैं। और बता दें साथियों कि जहाँ भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी पहुँचते हैं वहाँ पर भीड़ की खैर आप उम्मीद नहीं कर पाते हैं। और ऐसा ही कुछ देखने को यहाँ पर भी मिलेगा। बहुत काफ़ी अलग जगह पर ये रैली होने वाली है। कुल मिलाकर देखा जाए तो काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र में हो रही है। तो सबसे पहली बात यह है कि जो गांव के लोग हैं काफ़ी उत्साहित हैं, क्योंकि भाई चंद्रशेखर आज़ाद को देखने के लिए आपको पता है कि ख़ास तौर से महिलाएं जो हैं बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। तो देखा जाए साथियों तो ये जो मैदान है यहीं से आपको देखने को मिल रहा होगा। जो पोस्टर है देख सकते हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद के बड़े बड़े पोस्टर जो हैं पेड़ में लगाए गए हैं। और यहाँ पर अभी से दुकानें भी लगभग ये दाने वाने की दुकानें भी यहाँ पर लगने लगी हैं। चाचा जी यहाँ पर मौजूद हैं, देख सकते हैं। और ये देखिए महारैली आज़ाद समाज पार्टी कांसीराम एवं भीम आर्मी के तत्वाधान में संवैधानिक अधिकार बचाओ भाईचारा बनाओ महारैली 25 फरवरी 2026 श्री कृष्ण इंटर कॉलेज मीरगंज पकड़ी चौराहा के पास जौनपुर। तो अगर आपको आना है जौनपुर से तो पहले तो आपको पकड़ी चौराहा आना पड़ेगा। और वहाँ से आप मुड़ेंगे, जो रोड है रोड को पकड़ कर आएंगे तो ये श्री कृष्ण इंटर कॉलेज मिलेगा। और आपको दिखा दें ये जो है श्री कृष्ण इंटर कॉलेज का वो मैदान जहाँ पर भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी आने वाले हैं। तो देखा जाए साथियों तो काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र में है, बहुत काफ़ी बड़ा मैदान है। और कल उम्मीद है कि पूरा ये मैदान भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के समर्थकों से, उनके चाहने वालों से भर जाएगा। कुर्सियाँ पर्याप्त मात्रा में देख सकते हैं, बहुत सारी कुर्सियाँ यहाँ ही से देखने को मिल रही है। ये है गेट, इसी गेट से अंदर जाना होगा। बाकी अभी पूरी तरह से ये मैदान अभी सजाया नहीं गया है, लेकिन सभी लोग लगे हुए हैं। आज हम एक दिन पहले पहुंचे हैं इसलिए आपको ये सुना सुना दिख रहा है, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा आप मैदान का नज़ारा देखते जाएंगे। तो बैरिकेड लग गए हैं चारों तरफ कुल मिलाकर देखा जाए साथियों तो। और आज़ाद समाज पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता हमारे पास मौजूद हैं, लखन जी। नमो बुधाय, जय भीम। बहुत अच्छा लगा, मुझे उम्मीद थी कि आपसे मुलाकात होगी और इस चीज़ की जानकारी सबसे पहले आपसे ही हमको देखने को मिलेगी। पहले तो आपको हमारे चैनल पर फिर से एक बार धन्यवाद है, क्योंकि जब आप जाते हैं तो वहाँ पर तो गारंटी हो जाती है कि लाखों की भीड़ होने ही वाली है। स्वागत है आपका जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके चैनल का। आप सवाल करिए, पूछिए, मैं बताऊंगा। आज जो है आज मतलब इस ग्रामीण क्षेत्र में जो ये कुल मिलाकर रैली होने वाली है जी, तो देखा जाए तो गांव की महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकती हैं। देखिए हमारा यहाँ पर भी हमारे साथ वही हुआ। हमारा ग्राउंड कहीं दूसरी जगह था, एक डिग्री कॉलेज है वहाँ, मगर उन्होंने वहाँ से स्थान चेंज कर दिया मेरा और यहाँ लाए। और यहाँ पर भी आज परमिशन दी है। ये लोग शासन के दबाव में काफ़ी परेशान तो कर रहे हैं, मगर उनकी हमको परेशान कर सकते हैं, मगर वो हमारे हौसलों को पस्त नहीं कर सकते। और हमारे कार्यकर्ता और हमारा एक एक साथी के हौसले बुलंद हैं। और आप देख रहे हैं विशाल तैयारी है। इस यहाँ का, इस कॉलेज का ये सबसे विशाल गार्डन है, बहुत बड़ा ये विशाल मैदान है।
इतना बड़ा मैदान है, बहुत बड़ा मैदान है। मगर आज़ाद समाज पार्टी और इस बहुजन समाज के एक एक साथी की वजह से ये भी ग्राउंड बहुत छोटा पड़ जाएगा, बिल्कुल छोटा पड़ जाएगा। और आपके चैनल के माध्यम से फिर मैं बता देना चाह रहा हूँ कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जो लोग समय पर आ जाएंगे वही यहाँ उपस्थित हो पाएंगे। अगर समय से नहीं आए तो आप समझ लेना यहाँ दूर दूर तक पैर रखने को जगह नहीं मिलेगी। हर बार जो है देखा जाता है कि पेड़ पर चढ़कर लोग देखने लगते हैं जब पूरी तरह से मैदान खचाखच भर जाता है। तो यहाँ पर बहुत सारे पेड़ भी नज़र आ रहे हैं, क्या वो पेड़ भी भर जाएंगे? जी बिल्कुल भर जाएंगे, बिल्कुल भर जाएंगे, छतें भी भर जाएंगी। अब ये अलग बात है कि ये कमज़ोर हों या कैसा हो, तो हमने वहाँ खलीलाबाद में हमने स्वयं कह के भाई ने कहा, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, हम लोगों ने सबने कह के नीचे उतारा था। पब्लिक तो वहाँ पर भी नहीं मानी, वहाँ पर भी चढ़ गई और यहाँ पर भी यही नज़ारा देखने को मिलेगा आपको। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी को कहा जाता है कि ज़मीन के नेता हैं। जी बिल्कुल, ज़मीन क्योंकि अगर बड़े बड़े नेता होते हैं तो इस तरह की जो स्थिति है यहाँ पर तो नहीं आते, लेकिन कुल मिलाकर वो कमज़ोर वर्ग के नेता हैं और कमज़ोर वर्ग के दर्द को समझते हैं। क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर मैदान देखने को मिल रहा है, काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र है, कोई बड़े नेता तो यहाँ पर पैर भी नहीं रखते, लेकिन भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की ये महानता देखिए कि ऐसे ग्रामीण क्षेत्र में भी उन्होंने सोचा है कि हम वहाँ पर जाएंगे, अपनी आवाज़ रखेंगे। क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ को लेकर? प्रोग्राम जो आपने सवाल किया है, मैं आपके सवाल में थोड़ा आपको मैं बता देना चाह रहा हूँ। ये प्रोग्राम आज़ाद समाज पार्टी का है उससे ज़्यादा ये बहुजन समाज के लोगों का है, उन 85% लोगों का है। वो लोग ये प्रोग्राम को करा रहे हैं, भाई तो आ रहे हैं, ये वो लोग फैला रहे हैं। और ये लोगों को तो आदत है, भाई हम दबे कुचले हैं, सोचते हैं, हमें तो आदत है ज़मीन पे भूखे रहने की। और ये इससे भी ज़्यादा ख़राब जगह होगी, वहाँ पर भी हम प्रोग्राम कराएंगे। और हम बिल्कुल, और एक एक आदमी ने अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है। किसी ने मेटी की जिम्मेदारी, किसी ने कुर्सी की जिम्मेदारी, किसी ने मंच की जिम्मेदारी, किसी ने टेंट की, मतलब हर आदमी ने अपनी अपनी जिम्मेदारी संभाल ली है और सब लोग मिल के कर रहे हैं और भाई को बुला रहे हैं। कुछ लोग जो हवा में बात करते हैं कि दिल्ली में उनको इतना बड़ा मकान मिल गया, कैसे मिल गया, हेलीकॉप्टर से चलते हैं, फ़ोटो खिंचवाने के लिए जाते हैं। यहाँ पर जिस तरह का ग्राउंड है, जिस तरह की परिस्थितियाँ हैं, जैसे यहाँ पर एकदम ग्रामीण क्षेत्र है, क्या उन लोगों को इस बात का बिल्कुल ख्याल नहीं होता है? उनको तो ये देखना चाहिए कि वो कैसे नेता हैं। जैसा कि आपने बताया कि उनको तो आप जहाँ बुला दें वहाँ पर चले आएंगे, इससे भी ख़राब स्थिति होगी वहाँ पर भी जा सकते हैं। क्या कहना चाहते हैं? जी देखिए, उनको दुख दर्द और तकलीफ़ से वो पले हुए हैं, बड़े हुए हैं, उसी समाज में रहे हैं, तो उनको सब चीज़ जानते हैं। और जो जानता है ना, जो उस चीज़ का निकला हुआ था, उसे उनका दर्द मालूम होता है और वो दर्द समझते हैं। ये लोग क्या समझे दर्द, क्योंकि ये तो पैसे से और सिस्टम से सेट करते हैं। रैलियाँ देखी हैं आपने, हमारे ये बहुजन समाज की रैलियाँ कर रहे हैं और वो लोग क्या करते हैं मालूम है? वो लोग वहाँ के नेता हैं, वो नेता प्रोवाइड कराते हैं। और सरकारी हमले देखा जाए तो कोई भी नेता नहीं है, सभी कार्यकर्ता है और गांव के सभी लोग हैं। देखिए सोचने वाले, जैसा कि आपने बताया कि ये वो नहीं करवाते हैं, ये गांव के लोग करवाते हैं, मिलजुल कर करवाते हैं, उनको बुलाते हैं, प्रेम से वो आते हैं। जी। हाँ, ये प्रोग्राम ये सारे एक एक कार्यकर्ता कराते हैं, एक एक बहुजन समाज का साथी करा रहा है। एक एक इनकी खून पसीने की कमाई लगी हुई है, 20-20 नाखूनों की कमाई हुई इसमें लगी है। किसी ने 10 दिए हैं, किसी ने 5 दिए हैं, किसी ने 100 रुपये दिए हैं, किसी ने 50 रुपये दिए हैं। ये सब लोग अपने मिलजुल के करा रहे हैं। और जब कराने वाले लाखों लोग हैं तो संभावित है कि जब लाखों कराने वाले हैं तो प्रोग्राम भी लाखों में ही होगा। और कराने वाले हैं तो जब ज़्यादा लोग कराने वाले हैं तो प्रोग्राम तो आप समझ रहे हैं, भीड़ की तो कोई आप आंकलन कर ही नहीं सकते कितनी भीड़ होगी। ये तो आप कल मालूम पड़ जाएगा, आपका चैनल बता देगा। और ये तो चीज़ आपने और हमने देखा जंतर मंतर में जिस तरह से वो प्रेम देखने को मिला था। महिलाएं दौड़ पड़ी थी भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी से मिलने के लिए। कुछ लोग 50-100 जो भी हाथ में था उनको दे रहे थे। तो वहीं से तो दिख रहा था कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के प्रति कितना प्यार है। जी प्यार आप देखना था तो 80-90-85 साल की एक माता जी उनके पीछे भाग रही थी। तो ये इसको क्या कहेंगे आप? अगर भागने में गिर भी सकती थी और भागने में उनको कुछ प्रॉब्लम भी हो सकती थी, शारीरिक प्रॉब्लम उम्र होती है, मगर उन्होंने उसकी परवाह न करते हुए अपने लाल को अपने दुलार को देखने के लिए उनके अंदर एक जो भाव उमड़ पड़ते हैं ना, वो उमड़ पड़ते हैं। लोगों को यहाँ पर भी भाव उमड़ पड़ेंगे। यहाँ देखना आप, यहाँ सभी लोग होंगे। कुल मिलाकर देखा जाए तो काफ़ी तैयारियां जो है आदि तो हो चुकी हैं। मंच अभी तैयार होने वाला है और यहाँ पर तमाम जो कार्यकर्ता हैं लगे हुए हैं।
जो ग्रामीण लोग हैं, खासतौर से ग्रामीण जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनके लिए कितना बड़ा दिन होगा कल? उनके लिए इतना बड़ा दिन होगा कि जैसे कहते हैं ना कि घर पे हमारा सबसे बेस्ट मेहमान आ गया है, तो इन लोगों का और हम लोगों का सबसे बेस्ट मेहमान कल आने वाला है। लगातार जुर्म अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, किसी नेता की आवाज़ नहीं आ रही है। जुल्मी जब जब जुल्म करेगा सत्ता के गलियारों से, जय चप्पा चप्पा गूंज उठेगा जय भीम के नारे से। तो करने ये कह रहा हूँ कि जुर्म और अत्याचार के खिलाफ क्या आप लोगों की ही पार्टी और आप लोगों का ही संगठन ठेका ले रखा है, और बाकी लोग कहाँ हैं? हमारे तो पिट रहे हैं, उनके शुरू पिट रहे हैं, हमारे पिट रहे हैं। तो जिसके पिटते हैं दर्द उनको होता है ना। ये जितने भी लोग हैं तो उनको दर्द क्यों होगा भाई? पिट तो हमारे रहे हैं, परेशान तो धन्यवाद आप भैया पत्रकार समता न्यूज़ को। और मैं देखता हूं कि भाई जो हर मौक़ों पर ये भी साथ रहते हैं। कुल मिलाकर काफ़ी मुश्किलें आई होंगी आपको भी। हरियाणा से चलकर आ रहे हैं चांद जी, तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से परिस्थितियों का सामना करते हुए मैं खुद आ रहा हूँ 150 किलोमीटर से, जहाँ तक कि जंतर मंतर हो या फिर आप आगरा भी पहुँचे थे, फिर कन्नौज पहुँचे थे, तो इतनी मुश्किलें होती हैं, रास्ते भी बंद हैं, आने में समस्याएं भी आ रही है, पैदल भी आना पड़ रहा है। एक नारा है, हम अम्बेडकरवादी हैं और संघर्षों के आदी हैं। तो इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि बहुजन समाज तो हमेशा से ही संघर्षवादी रहा है, क्योंकि उनको तो पानी भी संघर्षों के बाद मिला है। तो वही आदत आज भी लगी हुई है। एक बहुजन समाज की 6743 जातियों में से एक जाटव कौम ज़्यादा ऐसी है, वो धरातल पर संघर्ष कर रही है। बाकी और जो समाज हैं वो कर तो रही हैं, लेकिन फिलहाल वो जाटव समाज के पीछे चल रही हैं, क्योंकि चेतना जागरूकता में जाटव समाज आगे चल रही है। तो वो लोग धीरे धीरे जो है जागरूकता की वो लहर है देश भर में चल रही है। और उत्तर प्रदेश की फिजाओं में फिलहाल एक नाम गूंज रहा है, चंद्रशेखर आज़ाद। राजनीति की बात करें तो राजनीति की सियासत में बड़े बड़े धुरंधरों के समीकरण बिगाड़ने वाले चंद्रशेखर आज़ाद की उस आहट ने उन धुरंधरों के समीकरण बिगाड़ दिए हैं। क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद की अब फिलहाल में मैं नहीं बोल रहा हूँ, हम बोल रहे हैं, क्योंकि वो सियासत में उनकी लहर चल रही है, आज़ाद समाज पार्टी की वो लहर चल रही है। चंद्रशेखर आज़ाद से जो लोग अनर्गल टिप्पणियाँ करते थे, मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, टिप्पणियाँ करने से, कमेंटें करने से किसी के मनोबल डाउन नहीं होते, बल्कि उनको कई गुना ऊर्जा और प्रदान होती है। और वो लोग और आगे करने के लिए कुछ न कुछ ऐसे चुनौती भरे संघर्ष सामना जो मुश्किलें आती हैं उनको, और अनर्गल टिप्पणी करने वालों को फिर वो काम से जवाब देते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद जी ऐसे लोगों को वो काम के माध्यम से वो जवाब दे रहे हैं। वो शांत रहने वाले पहले का दौर था चंद्रशेखर आज़ाद जी का, और आज का दौर है, दोनों में काफ़ी कुछ परिवर्तन आपने भी देखा, और आप सारे दर्शक हैं, सभी दर्शक आप खुद भी देख रहे हैं उनके अंदर में कितना परिवर्तन है। वो हर एक समाज की, जाति की, वर्ग की एक बात करते हैं, किसी के अपमान की बात नहीं करते, किसी को भड़काऊ बात नहीं करते। वो चाहते हैं नैतिकता की बात हो, मानवता की बात हो, इंसानियत की बात हो। क्योंकि आज देश भर में डबल इंजन की सरकार भले ही अपने आप में कहती है, लेकिन डबल इंजन की सरकार में अत्याचार की तादाद में ग्राफ दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। आज अगर चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ में जो महासैलाब है, वो सैलाब क्यों आया, ऐसे हालात क्यों बने? अगर भाजपा की डबल इंजन की सरकार में सबका साथ सबका विकास सही मायने में अगर ये सब होता है, तो चंद्रशेखर आज़ाद जी के साथ में सैलाब नहीं होता। तो ये एक संदेश है कि सैलाब खुद चाह रहा है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, भारत में बहुजन विचारधारा, बहुजन महापुरुषों की विचारधारा लागू हो, और बहुजन महापुरुषों के उस विचारधारा को लेकर के बाबा साहब का जो अम्बेडकर का जो सपना था कि हमें हुक्मरान बनना है, उस हुक्मरान को बनाने के लिए, समाज को हुक्मरान बनाने के लिए आज चंद्रशेखर आज़ाद जी दिन रात लगातार वो मेहनत कर रहे हैं। इससे पहले बहन जी सुप्रीमो मायावती जी की हमारी आदर्श भी हैं, और हमको एक पहचान देने वाली, मैं बता रहा हूँ कि हमें सुकून की ज़िंदगी देने वाली अगर हैं तो बहन जी हैं। बहन जी ने ऐसा नहीं है कि जो लोग कहते हैं ना कि बहन जी ने ऐसा नहीं किया, मैं बता रहा हूँ बहन जी अगर ना होती तो हम लोगों को और भी ज़्यादा जलील होना पड़ता, अपमानित होना। बहन जी को तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी भी काफ़ी सम्मान करते हैं। जो ये भड़काने वाले लोग होते हैं, जो लोग मतलब कि भिड़ाने वाले होते हैं दोनों को आपस में, लेकिन कभी भी बहन जी का सम्मान ऐसा नहीं हुआ है कि भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी न किया हो। उन्होंने कहा है कि अगर जो कार्यकाल की बात की जाए कि अब तक उत्तर प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री रहा है जिसने अच्छा कार्यकाल किया हो, तो इस चीज़ को स्वीकारते हैं भाई चंद्रशेखर आज़ाद की, उनका कार्यकाल जो सबसे बेस्ट था।
तो इस चीज़ को तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी भी मानते हैं, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता भी मानते हैं। देखिए बहन जी ही नहीं, सॉरी भाई ही नहीं, मैं बता रहा हूँ कि देश के हर समाज हर जाति वर्ग का व्यक्ति बहन जी का सम्मान करता है, क्योंकि बहन जी कायरल लेडी के रूप में ऐसे ही नहीं मानी जाती है। बहन जी ने वो काम किया है, बहुजन समाज की एक बेटी ने देश पर राज किया है। उत्तर प्रदेश में 4 बार की मुख्यमंत्री रही है, वो ऐसे ही नहीं रही हैं। उन्होंने बहुजन समाज की उस विचारधारा को, बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को स्थापित करने के लिए पुरजोर लगातार वो थक प्रयास किए हैं और उस विचारधारा को जिंदा रख करके ऐसे से स्थापित कर दिया। आपका नोएडा है, लखनऊ, अगर लखनऊ के नाम से जाना जाता है तो बहन जी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि देश भर में शायद कुछ लोगों की वजह से अपमान झेलना पड़ता है। बहन जी गलत नहीं है, आज भी बहन जी अथक प्रयास में है कि हम लोग हुक्मरान बने। कुछ नेता ऐसे हैं, चाहे वो उनको मैं कुछ भी कह सकूं तो क्या ही कहूं, लेकिन सच बात मायने में तो बहन जी भी चाहती हैं कि आज देश में सच में ही और हम लोग हुक्मरान बने। लेकिन तरफ से देखा जाए तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति जो लोकप्रियता बढ़ती जा रही है, आपको लगता है कि बहन जी अंदर अंदर से चाहती होंगी कि आने वाले समय में चंद्रशेखर आज़ाद जो है बहुजन समाज की जिम्मेदारी को निभाएं और मेरी जगह पर वो कार्यकाल को संभालें? देखिए, जिस तरह से समय परिवर्तन मांगता है, मौसम परिवर्तन मांगता है, ऐसे ही आज की राजनीति में भी परिवर्तन हो रहा है। हालांकि जब जब जुल्म हुआ है, जब जब जुल्म की ज़्यादा तक कहर बढ़ा है, तब तक एक शेर ने जन्म लिया है। उस वक्त दौर थे बहन जी सुप्रीमो मायावती जी को लाने वाले साहब मानवर काशीराम जी थे, यानी कि बाबा साहब की विचारधारा को, बाबा साहब को जीवित करने वाले काशीराम जी थे और काशीराम जी ने बहन जी को लाया। बहन जी ने हमको सबको एक जीने का सुकून दिया और उनके बाद में अब जब उनकी उम्र के मुताबिक में चाहे वो कुछ भी रीजन्स रहा हो, हम लोग कंबाइंड टिप्पणियाँ नहीं कर सकते, लेकिन आज चंद्रशेखर आज़ाद जी उभरते सितारे के रूप में देखे जा रहे हैं। लोगों का झुकाव जुड़ाव वो बढ़ता ही जा रहा है। अगर चंद्रशेखर आज़ाद जी अगर इसी तरह संघर्ष करते रहे तो वो टिके रहेंगे, और अगर वो भी डाउन हो गए या किसी तरह से वो घर बैठ गए या कोई वजह आ गई उनके सामने, तो फिर कोई शेर जन्म लेगा, फिर कोई शेर आएगा उनके सामने, फिर उनके साथ में फिर लोगों का जुड़ाव है, झुकाव है, वो चलता रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं ये परिवर्तन हो रहा है, समय परिवर्तन मांग रहा है, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जब जब बहुजन समाज के मीडिया के पत्रकार साथी, यूट्यूबर, जितने भी साथी चल रहे हैं, और मेरी इस वीडियो को अगर जो लोग देख रहे हैं, मैं डॉक्टर आरपी सिंह राठौर, समता न्यूज़ फाउंडर, आप मुझे देख रहे हो, मेरे भी चैनल को आप देखते होंगे और आप इस भाई के वीडियो को देखते हैं, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाइयों, स्ट्रीम मीडिया, नेशनल मीडिया जिसे लोग आप कहते हैं, जिसे तवज्जो देते हैं, जिसे लोग टीवी के नाम से जाने जाते हैं, जो मीडिया की अखबार हैं उनको आप देखते हैं। मैं बता रहा हूँ, ऐसे लोगों को देखना और ऐसे लोगों को सपोर्ट करना छोड़ दीजिएगा। अगर आपकी कोई आवाज़ है तो केवल बहुजन मीडिया है। हम लोगों को सदियों से हक और अधिकार से वंचित रखा गया था। ऐसे साथी चुनौती भरे संघर्ष में चुनौतियों का सामना करते हुए आप लोगों की एक मजबूत आवाज़ बनते हैं। आर्थिक मदद भी दीजिएगा, सपोर्ट भी दीजिएगा, हर तरह से हर संभव हो सके थोड़ा थोड़ा करके ऐसे लोगों को आर्थिक मदद, फाइनेंशियल सपोर्ट जरूर करना है, क्योंकि इनके पास में संसाधन नहीं है। छोटे मोटे कैसे भी कमजोर टूटे फूटे मोबाइलों से ऐसी वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं और रिकॉर्ड करके आप लोगों तक वो पहुंचाते हैं। 1000 से किलोमीटर, 2000, 3000, 100, 50 जैसे किलोमीटर दूरी में वो अपना खुद के पैसे से पहुंचते हैं, तब जाकर के चुनौती भरे समय में आप लोगों तो वो वीडियो पहुंचाने का कोशिश करते हैं, तक प्रयास करते हैं। तो ऐसे भाइयों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं और सैल्यूट भी करता हूं, लेकिन समाज के लोगों से यही कहना चाहूँगा कि ऐसे भाइयों को आर्थिक फाइनेंशियल सपोर्ट जरूर करें, इनकी वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें। अगर कोई कहीं कोई गलतियाँ होती हैं, त्रुटियाँ होती हैं, तो उसको मार्गदर्शन देने के लिए आप सभी का ये सुझाव भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप सभी शुभचिंतक तभी माने जाएंगे, असली शुभचिंतक तभी माने जाएंगे। इनको मार्गदर्शन करें और सपोर्ट करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत बहुत धन्यवाद। समता न्यूज़ के जो मेन पत्रकार हैं, इन्होंने बहुत सारी जानकारी दी और जैसा कि इन्होंने बताया कि कितने संघर्ष करने के बाद हम यहाँ पर आते हैं, 1000-2000 किलोमीटर तक आते हैं। नेशनल मीडिया कभी 700 से 800 किलोमीटर दूरी तय करके यहाँ पर आया हूँ, और 1-1, 2-2 किलोमीटर कभी कभी तो ऐसा होता है कि हमें खाना पीना तक नसीब नहीं होता। 12 से यहाँ पर क्या व्यवस्था है? जहाँ तक की बात मैं करूँ तो चाहे आगरा हो, कन्नौज हो, जहाँ पर भी हम लोग गए हैं, तो वहाँ पर मीडिया के लिए रहने का भी प्रबंध नहीं रहा है। रात रात भर इस टेंट में, इस
पंडाल के नीचे हम लोग गुजार कर अपनी रात को काटे हैं, ये तो आपने देखा ही है। तो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों के लिए समाज के लोगों को आगे आना चाहिए, क्योंकि जब कोई घटना होती है तो स्ट्रीम मीडिया, नेशनल मीडिया के लोग आगे नहीं आते। हम जैसे और आप जैसे भाई उस पीड़ितों की एक मजबूत आवाज़ और ढाल बनकर के खड़े होते हैं, तब जाकर के सांसद जी तक, तब जाकर के बहन जी तक, तब जाकर के अन्य संगठनों तक, दलों तक वो बात पहुँचती है, तब जाकर के वो सदन में बात पहुँचती है। बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपने सुना साथियों, और कुल मिलाकर दिखा दें आपको, ये देख सकते हैं तमाम जितने भी कार्यकर्ता लगे हुए हैं और इस भव्य महारैली को सफल बनाने के लिए देख सकते हैं कि जितने भी बहुजन समाज के लोग हैं, जो भी आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के जो कार्यकर्ता हैं, देख सकते हैं बड़ी मुस्तैदी से यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कि तैयारी कर रहे हैं। ये झंडा है भाई आज़ाद समाज पार्टी और कांसीराम भीम आर्मी का ये जो झंडा है अभी इस तरह से बिखरा हुआ है, इसको लेकर चारों तरफ लगाए जाएंगे। तो वैसे साथियों, आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।